जो जाएगा सीधे सीजीएम कोर्ट, प्रयागराज सीजीएम कोर्ट तक, और वहां हम पीछे फॉलो कर रहे हैं अतीक अहमद को। वो सामने आप गाड़ी देख सकते हैं, इसी गाड़ी में मौजूद है अतीक अहमद, और ये गाड़ी वहां पहुंचेगी और उसके बाद अतीक अहमद को उतारा जाएगा, पेश किया जाएगा, रिमांड लेने के लिए दलीलें देंगे सरकारी वकील, और देखना है कोर्ट क्या कुछ कहता है। अभिषेक, आपकी आवाज आ रही है हमें? कितने किलोमीटर का ये रूट है, कितने बजे तक काफिला पहुंचेगा अदालत में? 15 किलोमीटर का रूट है ये नैनी जेल से सीजीएम कोर्ट का, और लगातार हम फॉलो कर रहे हैं, पीछे हैं। आप देख सकते हैं सामने जो गाड़ी है अतीक अहमद जिस पे जा रहा है, उसके ठीक पीछे हम मौजूद हैं। लगातार तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इंडिया न्यूज पर हम दिखा रहे हैं, और ये 15 किलोमीटर का रास्ता तय करने में कम वक्त लगेगा क्योंकि आगे कॉन्वॉय चल रहा है पुलिस का, वो लगातार रास्ता साफ कराता जा रहा है, और ताकि जल्द से जल्द पहुंच सके। बीच में सिक्योरिटी के भी इंतजाम किए गए हैं, और इंतजाम इतने पुख्ता किए गए हैं ताकि कहीं से भी कोई भी सुराख न मिल पाए, क्योंकि अतीक अहमद पर लोगों का गुस्सा, लोगों की नाराजगी पिछली बार भी देखने को मिली थी। कोर्ट के अंदर भी कई सारे अधिवक्ता थे जो कई सारे नारेबाजी करते हुए नजर आए थे। लिहाजा इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि कहीं से भी किसी तरह का कोई शक शुबा ना रह जाए, किसी तरह का कोई हमला या इस तरह की कोई बात ना हो। लिहाजा कोर्ट के बाहर से लेकर अंदर तक बड़े पैमाने पर व्यापक इंतजाम पुलिस फोर्स का किया गया है। अभिषेक, आपको रुकना नहीं है, आपको बताते चलना है। आप क्या देख रहे हैं, कौन सी जगह पर आप पहुंचे हैं ये बताएं, आपकी घड़ी में क्या वक्त हो रहा है ये बताते चलिए, कितना मिनट लगेगा ये बताते चलें, काफिले के बारे में बताएं, सुरक्षा लिहाज से बताएं क्या क्या देख पा रहे हैं, एसटीएफ के कितने जवान हैं, एसओजी के कितने लोग हैं, इसके अलावा लाइव किस तरह एक्टिव है, एक एक चीज बताइए अभिषेक, कम ऑन। बिल्कुल बिल्कुल, राजेश मौर्य जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं और एसएचओ हैं धूमनगंज थाने के, वो आगे की गाड़ी में मौजूद हैं, उनके साथ 2 सब इंस्पेक्टर्स मौजूद हैं। पीछे एक और गाड़ी है, उसमें एक इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी और बाकी 2 सब इंस्पेक्टर्स और बाकी कांस्टेबल्स मौजूद हैं। इसी तरह अतीक अहमद जिस गाड़ी में है उसमें 8 पुलिस कांस्टेबल, आगे एक सब इंस्पेक्टर और पुलिस कांस्टेबल्स मौजूद हैं, और एक ड्राइवर जो गाड़ी चला रहा है। साथ ही साथ इसी तरह का इंतजाम आगे भी किया गया है। हम पुल पर पहुंच गए हैं, संगम पुल पर, जहां से आप तस्वीरें देख सकते हैं, और इसी को पार करके हम शहर के अंदर जो मेन सिटी एरिया है उसके अंदर दाखिल होंगे। हालांकि इस वक्त जो चहलकदमी है या जो ट्रैफिक है कहा जाए वो अच्छा खासा होता है शहर में, लिहाजा उसको लेकर भी ये इंतजाम किया जा रहा है कि आगे जो कॉन्वॉय की गाड़ियां हैं वो लगातार जो ट्रैफिक है वो क्लियर करती रहेंगी ताकि अतीक अहमद को जल्द से जल्द कोर्ट पहुंचाया जा सके। कोर्ट में भी गाड़ी सीधे अंदर जाएगी, गेट नंबर 3 से सीधे एंट्री होगी कोर्ट परिसर के अंदर, और वहां पर अतीक को लेने के लिए अंदर बाकायदा बॉडी वॉर्न कैमरों के साथ, बाकायदा बुलेट प्रूफ जैकेट्स के साथ अंदर पुलिसकर्मी मौजूद रहेंगे जो अतीक को साथ लेकर जाएंगे अंदर कोर्ट रूम तक। कोर्ट के अंदर जो प्रोसीडिंग्स है वो भी जैसे ही अतीक वहां पहुंचेगा उसके कुछ देर बाद, यानी तकरीबन 15 से 20 मिनट बाद शुरू होगी। दिनेश गौतम जो जस्टिस हैं सीजीएम कोर्ट के, वो बैठ जाएंगे अपनी कोर्ट में, और उसके बाद जो सुनवाई है वो शुरू होगी। सरकारी वकील अपनी दलीलें देंगे, अतीक के वकील अपनी तरफ से सफाई पेश करेंगे और कहेंगे कि अतीक को ना रखा जाए, यहाँ पर रिमांड अपोज करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जितने पुख्ता सबूत पुलिस पेश करेगी उसके हिसाब से ही कोर्ट रिमांड देगा। 14 दिन की रिमांड मांगी है प्रयागराज पुलिस ने इस पूरे मामले में अतीक से पूछताछ करने के लिए। कई ऐसी कड़ियां हैं जो नहीं खुल पाई हैं। आप देख सकते हैं सामने गाड़ी, लगातार हम अतीक अहमद को फॉलो कर रहे हैं। ये वही अतीक अहमद है जिसने सोचा नहीं होगा कि कभी इस तरह की गाड़ी में उसी शहर से जहां उसकी तूती बोलती थी, जहां उसका दबदबा था, वो इसी शहर से एक बंद ढकी हुई गाड़ी में उसको लेकर जाएंगे। बाहर भी नहीं देख सकता कि पूरी गाड़ी को चारों तरफ से ढका हुआ है, वो बाहर नहीं देख सकता है, उसको बाहर का कोई नजारा नहीं दिखेगा, इशारा भी नहीं कर सकता किसी को। इस तरह का इंतजाम किया गया है, और लगातार ये जो रास्ता है ये खत्म होता जा रहा है, जो अंदाजा लगाया जा रहा है। क्या ये संभव है कि अपने कैमरे को आप थोड़ा सा बाहर की तरफ निकाल करके आगे और पीछे के काफिले को भी आप दिखाएं? हूटर तो हम सुन पा रहे हैं, क्योंकि आप काफिले के बिल्कुल बीचों बीच हैं, हूटर की आवाज हमें आ रही है। जी हाँ, बिल्कुल हम कोशिश करेंगे, लेकिन बाहर निकालने की बात अगर की जाए तो कैमरा पर्सन से कहूंगा कि शीशा खोल के अगर कैमरा बाहर निकाल कर दिखा पाए तस्वीरें, कैसे ये अतीक अहमद का जो काफिला है ये आगे बढ़ता हुआ लगातार
जो रास्ता है वो पार कर रहा है। लेकिन ट्रैफिक, जैसा मैंने बताया कि इस वक्त शहर में ट्रैफिक भी रहता है और उस ट्रैफिक को भी पार करके जल्दी से जल्दी पहुंचना, ये भी पुलिस के लिए एक बड़ा चैलेंज है और जल्दी से जल्दी इस रास्ते को पार करना। देख सकते हैं आप चौराहे पर पहुंच गए हैं हम, और इस चौराहे को यहाँ से ही शहर का दो पार्ट, यानी शहर लखनऊ जाने का रास्ता और शहर के भीतर आने का रास्ता है, समझिए एक तरह से ये। और इसी चौराहे को पार कर रहे हैं हम, और इस चौराहे का ट्रैफिक भी उसी तरह से मौजूद है क्योंकि सुबह का वक्त है। ट्रैफिक भी लगातार वैसे ही है, लोग अपने काम के लिए जा रहे हैं, लोग अपने काम से वापस आ रहे हैं और शहर में इसी तरह का जाम अमूमन इस वक्त रहता है। और अतीक अहमद, ये हम पुल, एक फ्लाईओवर है, इसको चढ़ते हुए दिख रहे हैं आपको। अतीक अहमद की गाड़ी भी इस पर चढ़ गई है और अब धीरे धीरे रास्ता जो है हम तय करते जा रहे हैं। कुछ ही देर में, अंदाजा लग रहा है कि कुछ ही देर में हम लोग सीजीएम कोर्ट के बाहर मौजूद होंगे। अतीक अहमद को लेने के लिए वहां भी बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स मौजूद है और कैमरा पर्सन से कहूंगा कि तस्वीरों में दिखाते रहे। अतीक अहमद, लगातार जो काफिला है वो आगे बढ़ता जा रहा है, धीरे धीरे सफर हम तय कर रहे हैं। ये 15 किलोमीटर का सफर है, 4 किलोमीटर हम चल चुके हैं, लगातार आगे भी सफर तय करते जा रहे हैं। और कुछ ही देर में ये जो ट्रैफिक आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में, क्योंकि और भी कई सारे लोग जो टीवी चैनल्स के लोग हैं, मीडिया कर्मी हैं, वो पीछा करते हुए दिख रहे हैं यहाँ अतीक को। लिहाजा ये भी बहुत बड़ी बात है कि पीछे ट्रैफिक और भी है, गाड़ी के पीछे एक बड़ा कॉन्वॉय मीडिया की गाड़ियों का भी नजर आ रहा है इसीलिए। और अतीक अहमद की तबीयत देर रात बिगड़ी थी, इसीलिए ये भी तय हुआ था कि जल्दी से जल्दी उसे पेश करा दिया जाए। कोर्ट का जो निर्णय होगा उसके बाद आगे की तैयारियां जो है वो शुरू होंगी और कोर्ट जो भी निर्णय देती है उसके बाद ये तय होगा कि अतीक अहमद साबरमती जाएगा, पुलिस कस्टडी मिल जाएगी तो अतीक अहमद को पुलिस लाइंस में रखा जाएगा, उससे पूछताछ की जाएगी। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़े जो सीन्स है, क्राइम सीन्स है, वहां पर ले जाया जाएगा, क्राइम सीन को दोबारा रिक्रिएट किया जाएगा, अशरफ को एक एक करके उस जगह पर लाया जाएगा क्योंकि कई सारे लोग अभी भी अनआइडेंटिफाइड हैं, कई सारे लोगों की शिनाख्त नहीं हो पाई है, कई सारे ऐसे नाम हैं जिसका खुलासा नहीं हो पाया। अतीक अहमद के पास कौन ऐसे लोग थे जो आते थे, जो मैसेंजर थे, जो लगातार बता रहे थे कि कैसे घटना अंजाम दी जा रही है, किस तरह से कौन लोग पहले गोली चलाएंगे, फंडिंग्स कैसे की जाएंगी, कितने पैसे में कौन तैयार हो रहा है, नहीं हो रहा, ये सारी बातें अतीक अहमद को पता हैं। और कई ऐसे लोग हैं जो पुलिस हिरासत में हैं, खुलासा नहीं हो पाया इन्वेस्टिगेशन के आधार पर, इसलिए अतीक अहमद से ही पूछताछ के बाद वो सारी बातें, वो सारे साक्ष्य पुलिस। और ये सामने यही गाड़ी है, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं जिसमें अतीक अहमद मौजूद है। इंडिया न्यूज की गाड़ी ठीक पीछे है उस कॉन्वॉय के जिसमें अतीक अहमद मौजूद है। आप देख सकते हैं ये गाड़ियां लगातार हम पीछा कर रहे हैं अतीक अहमद का और धीरे धीरे जो सफर है ये कम होता जा रहा है। हम कोर्ट की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे आगे, कुछ ही देर में हम कोर्ट के पास मौजूद होंगे और जो काफिला है वो आगे बढ़ रहा है। अतीक अहमद का बीपी हाई हुआ था देर रात सुबह, क्योंकि एंजाइटी का भी मरीज है अतीक अहमद। 24 घंटे से ज्यादा का वक्त तय करके अतीक अहमद आया साबरमती जेल से, लिहाजा कोई भी शख्स होगा उसको धूप और गर्मी, क्योंकि अतीक अहमद बड़ी लग्जूरियस लाइफ जीता था, एक्रेलिक कुर्सियों पर बैठना, 7 से 8 करोड़ की गाड़ियों में चलना, उसके लिए इस गाड़ी में बैठकर इतना लंबा सफर चलाना वैसे भी मुश्किल होगा। और गर्मी जिस तरह पड़ रही है उस तरह जेल में भी उसे गर्मी लगी और इस वजह से उसका बीपी हाई हो गया। एंजाइटी का पेशेंट होने की वजह से घबराहट उसे कल ही से लग रही थी, लिहाजा उसकी दवाइयां जो चलती हैं अमूमन वो साथ ली गई थी। सुबह 2 डॉक्टर्स पहुंचे जेल के, उन्होंने अतीक को दवाई दी है, बीपी चेक किया गया थोड़ी देर बाद और मेडिकल कराकर अतीक को जेल से निकाला गया है। अतीक का मेडिकल कराया गया, मेडिकल में जब सब कुछ ओके रहा उसके बाद अतीक को यहां से निकाला गया। सुबह का वक्त इसलिए भी तय किया गया था कि भीड़ भाड़ कम रहे, तो भी इसका फायदा मिलता नजर आ रहा है पुलिस को, क्योंकि उस तरह की भीड़ नहीं, अगर यही दिन का वक्त होता तो ये भीड़ और ज्यादा नजर आती इस सड़क पे। लेकिन रूट वही लिया गया है जो पिछली बार अतीक को कोर्ट में पेश कराने के लिए लिया गया था। एक के बाद एक जो चौराहे हैं वो हम क्रॉस कर रहे हैं प्रयागराज के, और यहां से तकरीबन 3.5 किलोमीटर हाई कोर्ट है और उसी के पहले ही जो सिविल कोर्ट का रास्ता है वो जाता है जहां हमें जाना है।
अतीक अहमद का पीछा करना है। और भी कई सारी गाड़ियां हैं, अतीक अहमद के कुछ वकील भी हैं जो पीछा कर रहे हैं अतीक अहमद का। साथ कॉन्वॉय के चलते हुए आप देख सकते हैं, नजर आ रही है पुलिस की गाड़ी के ठीक पीछे हमारी गाड़ी लगी हुई है। इंडिया न्यूज एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है आपको। अतीक अहमद का जो काफिला है उसके ठीक सामने आप देख सकते हैं चलते हुए, इंडिया न्यूज तस्वीरें दिखा रहा है। ये देखिए, आप देख सकते हैं तस्वीरें, ये काफिला है अतीक अहमद का आगे बढ़ते हुए। और लगातार जो रास्ता है वो तय हो रहा है। तकरीबन 10 मिनट से ऊपर का वक्त, 15 मिनट के ऊपर का वक्त हो चुका है जब हम अतीक का पीछा कर रहे थे। और इसका अंदाजा लगाया जा रहा था कि 15 किलोमीटर का जो वक्त, जो 15 किलोमीटर का जो रास्ता है उसको तय करने में वक्त लगेगा। सुबह का समय इसीलिए तय किया गया था। लगातार जो काफिला है वो आगे बढ़ता हुआ, वहां पर कोर्ट में जो जानकारी मिल रही है कि जो पेपर वर्क है वो पूरे किए गए हैं। दोनों वकील इंतजार कर रहे हैं अतीक अहमद के पहुंचने का। एक वकीलों की टीम यहां पर भी अतीक अहमद की गाड़ी को फॉलो करती हुई नजर आ रही थी। अब वो गाड़ी नहीं दिख रही है और पीछा करते हुए अतीक अहमद का, क्योंकि जब उसे जेल लाया गया। और अतीक अहमद को जैसे ही रिमांड मिलती है, पुलिस को रिमांड मिलती है, वैसे ही अतीक अहमद को वापस जेल नहीं ले जाया जाएगा, उसे पुलिस कस्टडी में दे दिया जाएगा। पुलिस कस्टडी में अतीक अहमद को पुलिस लाइंस में रखे जाने का अभी जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से कि कस्टडी मिलते ही अतीक अहमद को पुलिस कस्टडी में लेते ही अतीक अहमद को पुलिस लाइंस में रखा जाएगा, वहां उससे पूछताछ की जाएगी। 14 दिन की रिमांड मांग रही है पुलिस। देखना होगा कोर्ट कितने दिन की रिमांड मंजूर करती है और उस पर सब कुछ निर्भर करता है, क्योंकि जितने दिन की रिमांड होगी उतनी लंबी पूछताछ अतीक से की जा सकेगी। अतीक को बिल्कुल डर है, अशरफ को डर है कि पुलिस सख्ती करेगी, पूछताछ करेगी। कई सारी बातें हैं जो बताई जा सकती हैं, कई सारे ऐसे एविडेंस है कि जब वो पुलिस और अशरफ और अतीक सामने आमने होंगे तो कई सारी बातें हैं जो वो चाहकर भी इनकार नहीं कर पाएगा। यही मुख्य वजह है कि बार बार वो आने से कतरा रहा है, आने से डर रहा है। लगातार हम पीछा कर रहे हैं अतीक अहमद के काफिले का। और तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये हम सिविल लाइंस चौराहे तक पहुंच रहे हैं और बस यहीं से ही जो रास्ता है कोर्ट का उस तरफ हम मुड़ेंगे और आगे का रास्ता तय करेंगे। ये अतीक की गाड़ी आप देख सकते हैं, अतीक अहमद जिस गाड़ी में मौजूद है पुलिस वैन में, वो मुड़ते हुए कचहरी के लिए ये हम मुड़ रहे हैं। ये कचहरी रोड है जहां मुड़ रहे हैं और अब कम वक्त बचा है अतीक अहमद का वहां पहुंचने के लिए। जल्द ही हम कचहरी में होंगे, यानी सीजीएम कोर्ट में होंगे। अतीक अहमद पहुंच जाएगा सीजीएम कोर्ट तक और ये कचहरी रोड से हम आगे बढ़ते हुए, अतीक अहमद का काफिला लगातार आगे चल रहा है और इंडिया न्यूज उसे पीछा कर रहा है। लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं इंडिया न्यूज पर। अतीक अहमद के काफिले का पीछा करते हुए हम पहुंच रहे हैं कचहरी तक और ये हम पहुंच रहे हैं। अतीक अहमद का काफिला आगे चल रहा है। लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। कुछ ही देर में हम होंगे सीजीएम कोर्ट के बाहर। अतीक अहमद पहुंचता हुआ कचहरी रोड की तरफ और ये काफिले को आगे जो कॉन्वॉय है वो लगातार इस बात का सपोर्ट कर रहे हैं कि आगे से जो गाड़ियां हैं वो हट जाएं। बाहर हाथ निकाल कर गाड़ियों को साइड किया जा रहा है। ये बैरिकेडिंग की शुरुआत हो गई है। ये पहली बैरिकेडिंग जो की गई थी इसीलिए ताकि और जो गाड़ियां हैं वो साइड हो जाएं, लेकिन लगातार इंडिया न्यूज की गाड़ी पीछा करते हुए अतीक अहमद के काफिले का। और बस कुछ ही देर का वक्त बचा है जब अतीक अहमद पहुंच जाएगा सीजीएम कोर्ट और फिर उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। आज बहुत अहम दिन होगा क्योंकि अगर अतीक अहमद का रिमांड मिलती है, पुलिस कस्टडी रिमांड मिल जाती है अतीक अहमद की, तो बहुत सारी बातें साफ हो पाएंगी। जो गुत्थी है उमेश पाल हत्याकांड की वो सुलझ पाएगी। साथ ही साथ अतीक के फरार बेटे असद का भी पता लग पाएगा। अतीक की फरार बीवी, जिसका नाम अतीक की डायरी में मैडम नाम से जिक्र किया गया है, जो लेडी डॉन के रूप में भूमिका निभा रही थी जब से अतीक अहमद जेल में था। न सिर्फ फंडिंग बल्कि बाकी आदेश भी अब शाइस्ता परवीन ही दिया करती थी अतीक के गुर्गों को, लिहाजा उसके नाम का भी जिक्र है। अतीक की खुफिया डायरी से भी कई सारे राज मिले हैं जिसका खुलासा हो पाएगा। अतीक अहमद को रिमांड पर लिए जाने के बाद बहुत सारी बातें साफ हो पाएंगी। पुलिस कहीं ना कहीं इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हर एक कदम बढ़ा रही है।
लगातार हम अतीक के काफिले का पीछा कर रहे हैं और हम पहुंचते जा रहे हैं धीरे धीरे। ये कचहरी रोड की तरफ हम आ चुके हैं। कचहरी रोड अब सीजीएम कोर्ट की तरफ बढ़ते हुए लगातार अतीक का काफिला आप देख सकते हैं। हम ठीक पीछे मौजूद हैं अतीक के काफिले के और तस्वीरें, सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पर। लगातार जो अतीक का काफिला है उसका हम पीछे, ये देखिए आप, यहाँ पे पहला इंतजाम किया गया है, बैरिकेडिंग्स की गई हैं रोकने के लिए और यहाँ से ये कचहरी शुरू होती है। सीजीएम कोर्ट का रास्ता यहाँ से शुरू हो जाता है। ये अतीक की गाड़ी अंदर जाते हुए आप देख सकते हैं सामने, ये अतीक की गाड़ी सीजीएम कोर्ट के जो मेन रोड है उससे अंदर जाते हुए और पहुंच गया है अतीक सीजीएम कोर्ट की तरफ। हम भी अतीक का पीछा करेंगे यहीं से। लगातार हम भी पहुंच गए हैं सीजीएम कोर्ट और यहां अंदर अतीक अहमद को ले जाया गया है। मीडिया को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है और अतीक अहमद को यहां अंदर ले जाया गया है। दोनों गाड़ियां सीधे अंदर चली गई हैं कोर्ट परिसर में और मीडिया की सारी गाड़ियों को बाहर रोक दिया गया है। अतीक अहमद पहुंच गया है कोर्ट परिसर के अंदर और गाड़ियां बाहर हैं। बाकी सारी गाड़ियों को बाहर रोक दिया गया है, मीडिया को बाहर रोक दिया गया है। अभिषेक, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर जानकारी हमारे संवाददाता अभिषेक की तरफ से ये दी गई है कि सीजीएम कोर्ट में काफिला जो है अतीक अहमद का वो पहुंच गया है और कुछ ही देर में कोर्ट में पेशी होगी अतीक अहमद के लिए, अतीक अहमद की और साथ ही उसके भाई अशरफ को लेकर भी यही जानकारी मिल रही है कि कुछ ही देर में कोर्ट में पेशी होगी। पुलिस जो है वो रिमांड मांगेगी। किस आधार पर रिमांड मांगेगी ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि ये कहा जा रहा है अतीक अहमद के दो नौकर कैश अहमद और राकेश लाल के बयान के आधार पर पुलिस जो है रिमांड मांगेगी और साथ ही अतीक के चकिया स्थित कार्यालय से मिले कोल्ड पिस्टल भी अतीक अहमद की पीसीआर की आधार जो है वो बनेगी, ये कहा जा रहा है। उमेश पाल हत्याकांड में अतीक के बेटे असद ने कोल्ड पिस्टल से ही फायरिंग की थी और इस पर जानकारी देने के लिए लगातार अभिषेक हमारे साथ बने हुए हैं। अभिषेक, आप वहां पर क्या देख पा रहे हैं? क्या कोर्ट में पेशी हो गई है अतीक अहमद की? अशरफ को लेकर क्या अपडेट है? क्या चल रहा है कोर्ट रूम के अंदर? बिल्कुल बिल्कुल, इसी दरवाजे से अंदर ले गए हैं अतीक अहमद को और ये जो काफिला था वो पूरा इसी दरवाजे से अंदर गया है। इसी से अंदर जाकर लेफ्ट में जो रास्ता जाता है वहां से गाड़ियां आगे बढ़ी हैं और वो सीधे कोर्ट रूम तक जाता है अंदर से रास्ता। यहां से मीडिया कर्मियों को रोक दिया गया है अंदर जाने के लिए और सीधे अतीक अहमद अंदर पहुंच गया। बस कुछ ही देर में अतीक अहमद को पेश किया जाएगा सीजीएम कोर्ट में रिमांड के लिए और उसके बाद बाकी चीजें साफ हो पाएंगी। हम लगातार अतीक का पीछा कर रहे थे नैनी जेल से यहां तक और काफिला कहीं नहीं रुका, सीधे यहां पर आया। 15 किलोमीटर का रास्ता था। आज ये साफ हो जाएगा कि उमेश पाल की गुत्थी को सुलझाने में पुलिस को कोर्ट कितना वक्त देती है, अतीक अहमद से पूछताछ के लिए कितना वक्त मिलता है, ये साफ हो जाएगा। यहीं से अंदर अतीक अहमद मौजूद है। तस्वीरें आपको दिखा सकते हैं हम कि यहीं अंदर कोर्ट में मौजूद है अतीक अहमद। यहीं से रास्ता जाता है सीधा कोर्ट के लिए। वो गाड़ी उसे साथ लेकर गई है। सीधे कोर्ट रूम के बाहर गाड़ी उतरेगी जहां अतीक को उतारा जाएगा। अंदर भी भारी पुलिस बल मौजूद है जो अतीक अहमद को सुरक्षा के साथ। चलिए ठीक है, अतीक को लेकर स्पीच, बड़ी खबर सीजीएम कोर्ट में पेशी जो है वो अतीक की गई है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अभिषेक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अभिषेक, क्या जानकारी आपके पास? लेकिन पिछली बार हमने देखा था एमपी एमएलए कोर्ट में किस तरह से नारेबाजी की गई थी, इस बार खास ख्याल रखा गया है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम साफ तौर पर नजर आ रहे हैं तस्वीरों में। आप क्या देख पा रहे हैं वहां पर? बिल्कुल बिल्कुल, हम ठीक बाहर मौजूद हैं कोर्ट परिसर के और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इंडिया न्यूज पर आप देख सकते हैं। यहीं अंदर अतीक अहमद को ले जाया गया। उसकी गाड़ी दिख सकती है आपको, वज्र वाहन जो है, पुलिस वैन जो है जिसमें उसे लाया गया था, वो गाड़ी आप देख सकते हैं, उसकी तस्वीरें। और यहीं खड़ी करके पुलिस वैन को
अतीक अहमद को उतारा गया बैक करके और फिर अंदर अतीक अहमद को ले जाया गया है पेशी पर। देखना होगा कितनी लंबी रिमांड मिल पाती है, क्योंकि पुलिस पूरी तरह कोशिश कर रही है कि 14 दिन की रिमांड मिले, ज्यादा से ज्यादा वक्त मिल पाए कि अतीक अहमद से पूछताछ हो, जानकारी मिल पाए, जो कड़ियां हैं उन्हें आपस में जोड़ा जा सके। पूछताछ के दौरान और भी कई ऐसे एविडेंसेस हैं जो गोपनीय रखे गए हैं, जो पुलिस सामने रखेगी अतीक अहमद और अशरफ से जब पूछताछ होगी। लिहाजा ये रिमांड बहुत जरूरी है उमेश पाल हत्याकांड की गुत्थी को सुलझाने के लिए। देखना होगा कि क्या कुछ होता है अभी आगे, और पुलिस को रिमांड कितनी लंबी मिल पाती है, इस बात से आगे की तस्वीर तय हो पाएगी। ठीक पीछे मेरे आप तस्वीरें देख सकते हैं कि हम कोर्ट परिसर के ठीक बाहर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं ये तस्वीरें, जूम करके दिखाएं, हमारे कैमरा पर्सन से कहूंगा कि आगे जूम करके दिखाएं तस्वीरें। अतीक अहमद को नीचे उतारा गया है और अंदर कोर्ट परिसर में पेशी होगी उसकी। कुछ ही देर में कोर्ट बैठेगा। दिनेश गौतम, जस्टिस दिनेश गौतम की कोर्ट है ये, जहां पर अतीक अहमद को पेश किया जाएगा और फिर चीज़ें साफ हो पाएंगी, क्योंकि दोनों वकील उन्होंने अपनी अपनी तैयारियां कर रखी हैं। अतीक अहमद के वकील ने और चाहे कहा जाए सरकारी वकील ने, उनकी तरफ से भी। अभिषेक, अशरफ को लेकर आपके पास क्या अपडेट है? क्या अशरफ को लेकर भी पुलिस जो है वो कोर्ट पहुंच चुकी है? अशरफ को लेकर कुछ देर में वहां से निकलेगी नैनी जेल से पुलिस। फिलहाल अतीक अहमद को ले आए हैं यहाँ पर और अतीक अहमद अंदर मौजूद है गाड़ी में। उसको नीचे उतारा गया है और फिर उतारा जा रहा है अभी उसको नीचे। अभिषेक, जानकारी इस तरह से मिल रही है दोनों को एक ही गाड़ी में लेकर जाया गया है, यानी कि कोर्ट रूम में अतीक भी पहुंच गया है, अशरफ भी पहुंच गया है और कुछ ही देर में सुनवाई जो है वो शुरू हो जाएगी। बहस होगी क्या? सबसे पहले अभिषेक, दोनों पक्ष की तरफ से पुलिस किस आधार पर रिमांड मांगने की कोशिश करेगी? जानकारी इस तरह की भी है कि अतीक के 2 नौकर हैं जिनके बयान दर्ज कराए जाएंगे और एक ये बड़ा आधार बन सकता है रिमांड को लेकर। इस पर कोई अपडेट आपके पास? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पुलिस ने 5 लोगों को डिटेन किया था। अतीक अहमद के वो 5 करीबी जिन्हें उमेश पाल हत्याकांड के बाद अतीक अहमद का जो चुनाव पार्टी कार्यालय था जो बना रखा था, उसने अपने ऑफिस के रूप में उसे इस्तेमाल करता था, वहां से 5 लोगों को डिटेन किया गया था। उन 5 लोगों से पूछताछ के बाद बहुत सारी बातें साफ हो पाई। उनमें से 2 लोग अप्रूवल भी बन गए थे और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं अतीक अहमद को ले जाते हुए। वो तस्वीरें देख सकते हैं। अभी अतीक अहमद जा रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीर आप इंडिया न्यूज पर देख रहे हैं। ये सामने तस्वीरें हैं, रैपिड एक्शन फोर्स के जवान देखिए हरकत करते हुए। अशरफ दिख रहा है तस्वीरों में, ये अतीक अहमद, और आप देख सकते हैं ये अतीक अहमद और अशरफ। अतीक अहमद की तस्वीरें आप देख सकते हैं कैसे रैपिड एक्शन फोर्स के, इंडिया न्यूज ने एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे थे हम आपको। अतीक अहमद को गाड़ी से उतारकर कोर्ट रूम की तरफ ले जाया जा रहा था और ये रवाना किया जा रहा है, आगे की तरफ बढ़ाया जा रहा है अतीक अहमद को। देखिए, अशरफ और अतीक दोनों है यहाँ पर, आप तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है। आगे अशरफ चल रहा है, पीछे आप देखेंगे अतीक अहमद ब्लैक कलर की टी-शर्ट, सफेद कलर का गमछा जो है सर पर बांधे हुए अतीक नजर आ रहा है। अभिषेक, दोनों की कोर्ट में एक साथ पेशी होगी? बिल्कुल, दोनों को साथ पेश कराया जाएगा और हम भी कोर्ट रूम की तरफ बढ़ रहे हैं लगातार। कोर्ट रूम के बाहर से ही हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। अब अभी हमने जैसे तस्वीरें आपको दिखाई वैसी ही तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे। हम भी कोर्ट रूम की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां से अंदर रिमांड जब मूव की जाएगी तो क्या कुछ कोर्ट में होगा, उस पल पल की जानकारी आपको देते रहेंगे। लगातार हम भी कोर्ट रूम की तरफ बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, किस तरह से आप तस्वीरों में देख सकते हैं अशरफ को पुलिस ले जाते हुए नजर आ रही है और साथ ही इसके ठीक पीछे अतीक अहमद को भी ले जाया जा रहा है। इन सब के बीच सबसे अहम दिन पुलिस की कोशिश यही होगी कि अतीक और अशरफ दोनों की रिमांड जो है वो मिल सके। कितने दिन की रिमांड जो है वो मांगी जा सकती है और अशरफ और अतीक के वकील की तरफ से क्या चीजें हैं बहस में जो सामने रखी जा सकती हैं? अभिषेक, आप 14 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड मांगी जाएगी और देखना होगा कोर्ट कितने दिन की मंजूरी देता है। हम पहुंच गए हैं कोर्ट परिसर के ठीक बाहर, जहां अंदर अतीक को पेश किया जा रहा है और
ये बैरिकेडिंग अभिषेक, तस्वीरें दिखाते रहिए, आसपास आप क्या देख पा रहे हैं ये भी बताते रहिए, किस तरह की सुरक्षा के इंतजाम, क्योंकि तस्वीरों में हम देख रहे हैं भारी पुलिस फोर्स की तैनाती है। पुख्ता इंतजाम है सुरक्षा के, लगातार भारी भीड़ है बाहर कोर्ट के, और ये हम कोर्ट रूम के जो कोर्ट परिसर है उसके ठीक बाहर मौजूद हैं। अंदर अतीक अहमद को पेश कराया जा रहा है, पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस ने चप्पे चप्पे पर न सिर्फ पुलिस बल बल्कि रैपिड एक्शन फोर्स पीएसी के जवानों को तैनात किया गया है। अभिषेक, क्योंकि जिस तरह से देखा जाए कुछ ही देर में कोर्ट रूम में पेशी हो जाएगी दोनों की। सबसे पहले बहस होगी दोनों पक्षों के वकील की तरफ से, और उसके बाद देखना यह होगा कि कोर्ट की तरफ से रिमांड को लेकर क्या फैसला सुनाया जाता है। लेकिन अभिषेक, इस पूरे मामले की बात करें, उमेश पाल हत्याकांड मामले को लेकर, अपने आप में बेहद खास दिन है। हमें याद है किस तरह से उमेश पाल के परिजन ये लगातार कहते रहे कि उम्र कैद की सजा नहीं, हम ये चाहते हैं कि किस तरह से हमारा बेटा जो है उमेश पाल की हत्या कर दी गई सरेआम, और उसी तरह की सजा लगातार उमेश पाल की मां जो है उसका जिक्र करती रही कि कैसे अतीक का खात्मा होना चाहिए। इस बात का जिक्र वो लगातार करती रही। आज परिवार के लिए भी अहम दिन है, क्योंकि यहीं से आगे का रास्ता जो है वो क्लियर होगा। रिमांड मिलेगी, पूछताछ होगी, और उसके बाद फिर देखना होगा कि किस तरह से आगे पूरा ये जो केस है वो बढ़ता है। बिल्कुल, हम कोर्ट परिसर के ठीक बाहर मौजूद हैं। मैं कहूंगा कि कैमरा थोड़ा क्लब कर दिखाएं कि कितनी भारी भीड़ यहां पर मौजूद है, ना सिर्फ मीडिया कर्मियों की बल्कि पुलिस की, और जो फरियादी आते हैं कोर्ट तक उनकी, उनके परिजनों की, याचियों की बड़ी भीड़ के अंदर पुलिस ने इंतजाम किया है। गेट के अंदर एंट्री और एग्जिट पर पुलिस तैनात है। अभी फिलहाल मीडिया कर्मियों को इसी गेट के बाहर रोक दिया गया है, और गेट पर पुलिस कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर्स मौजूद हैं बड़ी तादाद में। अंदर की तस्वीरें हमने आपको दिखाएं कि कोर्ट रूम के अंदर ले जाने के लिए बाकायदा रैपिड एक्शन फोर्स की 4 प्लाटून मंगाई गई हैं। पीएसी की जो प्लाटून है वो मंगाई गई है, और अंदर के साथ साथ बाहर भी इसी तरह की जो सिविल पुलिस की जो तैयारी है वो दिख रही है। अतीक अहमद को पेश किया जाएगा। हाँ, ये साफ है कि पुलिस अपने साथ तैयारी करके आई है पूरी। अंदर बाकायदा वीडियो वॉल लगाई गई है, जहां कोर्ट रूम में भी साक्ष्य दिखाए जाएंगे। कई ऐसे साक्ष्य हैं, वीडियो एविडेंसेस हैं जो कोर्ट के सामने पेश करके बताया जाएगा। अभिषेक, जानकारी है क्या एविडेंस जो है वो पुलिस की तरफ से दिखाए जाएंगे, जिस आधार पर रिमांड लेने की कोशिश होगी अतीक और अशरफ की? जी हाँ, बिल्कुल, कोर्ट रूम के अंदर तैयारी की गई है बाकायदा वीडियो एविडेंसेस दिखाने की। कोर्ट के सामने सभी एविडेंसेस दिखाए जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस की बात की जाए कि फेस टाइम के जरिए किस तरह से अतीक अहमद बातचीत करता था, अशरफ कैसे मैसेज देता था, कौन बातचीत कराते थे लोग, मैसेंजर कौन था, उनकी तस्वीरें, जेल से जो तस्वीरें मिली हैं वो सारी चीज़ें, जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइसेस पुलिस को मिली हैं, वो सारी चीज़ें जो सबूत है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो पुलिस के हाथ लगी थी, कई सारी छापेमारियों के दौरान भी जानकारी मिली है, वो सारी बातें आज कोर्ट रूम में पेश करके पुलिस कोशिश करेगी कि रिमांड की अवधि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त मिले, और दोनों भाइयों को सामने बिठाकर वो एविडेंसेस पेश किए जाएंगे, और फिर कोर्ट के सामने ये पेशकश की जाएगी कि 14 दिन की रिमांड मिले ताकि इनसे आगे पूछताछ की जा सके, जो गुत्थी है उमेश पाल हत्याकांड की उसे सुलझाया जा सके, और फिर आगे की इन्वेस्टिगेशन पूरी कर सके पुलिस। अभिषेक, बहस जो है वो कितनी देर में शुरू हो जाएगी कोर्ट रूम में? बिल्कुल, अभी कोर्ट नहीं बैठी, कुछ ही देर में कोर्ट बैठेगी। अतीक अहमद को फिलहाल अंदर ले जाया गया है, कोर्ट रूम में बैठा दिया गया है, और बस कुछ देर में जो न्यायाधीश हैं, जस्टिस हैं, वो आकर बैठेंगे और फिर कोर्ट की शुरुआत होगी। दिनेश गौतम की ये कोर्ट है, जस्टिस दिनेश गौतम कुछ ही देर में आकर, अभी अपने चैम्बर में मौजूद हैं, कुछ ही देर में आकर कोर्ट रूम में बैठेंगे, और फिर जो प्रोसीडिंग होगी कोर्ट की वो शुरू होगी।
अतीक के वकील भी पूरी तरह तैयारी से आए हैं। वो ये बात दलीलें रखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, अतीक अहमद को खतरा है, इससे पहले भी हमला हो चुका है, उन्हें यहाँ ना लाया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं अतीक अहमद को यह डर है कि पुलिस रिमांड काटना मुश्किल हो जाएगा। पुलिस की सख्ती नहीं बर्दाश्त करना चाहता है अतीक अहमद, पुलिस की सख्ती से डर लगता है अतीक अहमद को, इसीलिए बार बार जब भी प्रयागराज की तरफ रुख होता है अतीक अहमद कई सारे बहाने बनाता है। आज सुबह उसका बीपी भी हाई था, उसे दवाई दी गई है, यहाँ लाया गया है, क्योंकि एक अमूमन सी बात है कि 24 घंटे ज़्यादा का वक्त अतीक अहमद जिस तरह की ज़िंदगी जीता था उससे ठीक उलट एक पुलिस वैन में उसे लाया गया। अक्रैलिक कुर्सियों में बैठकर 7-8 करोड़ की गाड़ी में सफर करने वाला अतीक अहमद पुलिस वैन में लाया गया। गर्मी का मौसम है, रात में भी उसे जेल में गर्मी लग रही थी और यही वजह है कि उसका बीपी हाई हुआ है। और अब उसको ये सब दलीलें मेडिकल की जो मेडिकल सर्टिफिकेट जो अभी जेल के अंदर उसके मेडिकल के दौरान मिला है उसे भी एक आधार बना सकते हैं अतीक के वकील की उसकी तबीयत नहीं ठीक है, लेकिन इसीलिए मेडिकल चेकअप के दौरान सारी चीज़ें ओके पाई गई हैं और वो चेकअप की रिपोर्ट यहाँ पर पुलिस भी दिखाएगी कि हाँ ज़रूर बीपी बढ़ा था लेकिन अब अतीक की तबीयत ठीक है। और ये सारी दलीलें देते हुए अतीक के वकील और यहाँ जो सरकारी वकील हैं उनके बीच में जिरह होगी और उसके बाद कोर्ट फैसला करेगी कि कितने दिन की रिमांड दी जाएगी या नहीं। ये इस पर अब पूरी तरह कोर्ट का जो फैसला है वो निर्भर करता है। बिल्कुल अभिषेक, लेकिन इन सब के बीच आपसे समझना ये भी चाहेंगे कि अगर रिमांड मिल जाती है पुलिस को अतीक अहमद की, अशरफ की, उसके बाद का क्या प्रोसेस होगा? क्या फिर अतीक अहमद को प्रयागराज में ही रखा जाएगा और कहां रखा जाएगा पूछताछ के लिए? तो ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कोर्ट लेकर जाया जा रहा है अतीक अहमद और अशरफ को और कुछ ही देर में जो बहस है वो शुरू हो जाएगी रिमांड को लेकर पुलिस की तरफ से, अतीक के वकील की तरफ से। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कोशिश पुलिस की यही है कि 14 दिन की रिमांड जो है वो अतीक और अशरफ की मिल सके। उमेश पाल हत्याकांड मामले को लेकर आरोपी बनाया गया है अतीक अहमद और इसी में पूछताछ जो है वो करनी है कि किस तरह से ये पूरी साजिश जो है वो रची गई थी। और वीडियो वॉल भी है जो कोर्ट रूम के अंदर लगाया गया है ताकि सारे जो एविडेंस है पुलिस के पास वो दिखाने की कोशिश होगी। और इसके साथ ही ये कहा जा रहा है कि अतीक अहमद के 2 नौकर कैश अहमद और राकेश लाल के बयान के आधार पर भी पुलिस रिमांड मांगने की कोशिश जो है वो करेगी। अतीक के चकिया स्थित कार्यालय से मिले एक कोल्ड पिस्टल भी अतीक अहमद की पीसीआर के आधार जो है वो बन सकती है। उमेश पाल हत्याकांड में अतीक के बेटे असद ने कोल्ड पिस्टल से ही फायरिंग की थी, ये भी खबर आ रही है और वो कोल्ड पिस्टल जो है वो पुलिस के पास है। हो सकता है कि एविडेंस के रूप में उसे भी पेश किया जाए, लेकिन इन सब के बीच आप सोचिए और अंदाजा लगाइए, ये वही प्रयागराज है जहां पर एक समय में दबदबा हुआ करता था अतीक अहमद का, अशरफ का, उसकी तूती बोलती थी, लोग कांपते थे उसके नाम से। लेकिन आज उसी प्रयागराज आने से डर लग रहा है अतीक अहमद को। आज जब सुबह कोर्ट में पेशी के दौरान ये बात उसे जानकारी इस बात की मिली तो सुबह से ही उसका ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ा हुआ था, तबीयत उसकी खराब थी। अतीक अहमद की हम बात लगातार कर रहे हैं और कैसे पुलिस फोर्स जो है वो यहाँ पर अतीक अहमद को ले जाती हुई नजर आ रही है और आगे भाई अशरफ उसका नजर आ रहा है और पीछे अतीक अहमद ब्लैक कलर की टी शर्ट, व्हाइट कलर का साफा सर पर बांधे हुए अतीक सर झुकाए हुए नजर आ रहा है। और अंदाजा नहीं होगा अतीक को कि ये दिन भी देखने पड़ेंगे और किस तरह से जेल में रात कटी है कल। प्रयागराज आने से कहीं ना कहीं डर लगता है, क्योंकि आपको याद होगा जब उमेश पाल किडनैपिंग केस में पुलिस प्रयागराज लेकर आई थी, कोर्ट रूम में पेशी की गई थी, कोर्ट ने सजा का ऐलान किया था, उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। उस वक्त अतीक की तरफ से कहा गया था कि मुझे वापस साबरमती जेल भेज दीजिए, यहाँ पर मेरे ऊपर ये पुलिस वाले मुझ पर उल्टे केसेस लगाएंगे, मुझे रखा जाएगा यहाँ पर, मुझे वापस साबरमती भेज दीजिए। इस बात से आप अंदाजा लगाइए कि प्रयागराज अब डरा रहा है अतीक अहमद को। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और अगर आज पुलिस रिमांड जो है वो मिल जाती है तो यहाँ पर ही पुलिस लाइन में रखकर पुलिस जो है वो पूछताछ करेगी अतीक अहमद से, अशरफ से कि कैसे कैसे इस पूरे मामले को लेकर, उमेश पाल हत्याकांड को लेकर साजिश जो है वो रची गई थी। और इसके जरिए, इस रिमांड के जरिए एक कोशिश ये भी होगी कहीं ना कहीं जो 5 मेन आरोपी हैं, चाहे असद की बात कर लीजिए, शाइस्ता परवीन की बात कर लीजिए, गुड्डू मुस्लिम की बात कर लीजिए, जो अभी भी पुलिस गिरफ्त से बाहर है,
उन पर ये कहा जा सकता है कि एक दबाव बनाने की कोशिश जरूर होगी, लेकिन देखना यह होगा कि क्या कुछ दलीलें जो हैं वो यहां पर वकीलों की तरफ से रखी जाती हैं, और अगर बात रिमांड को लेकर करें तो क्या फैसला जो है कोर्ट सुनाती है, इस पर हमारी लगातार नजर रहेगी। लेकिन किस तरह से परसों साबरमती जेल लगभग 2:20 पर साबरमती जेल से रवाना हुई थी पुलिस, और कल आपको बता दें कि लगभग शाम को प्रयागराज जेल पहुंच गया था अतीक अहमद का काफिला, और वहीं बरेली से अशरफ का काफिला जो है वो प्रयागराज पहुंच गया था कल। और अब कोर्ट में पेशी आज उमेश पाल हत्याकांड को लेकर एक और बड़ा दिन कहा जा सकता है, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर रिमांड मिलती है तो आगे किस तरह से ये पूरी साजिश रची गई थी उस पर पूछताछ होगी। अभिषेक हमारे साथ बने हुए हैं लगातार कोर्टरूम के बाहर से। अभिषेक, ये साफ बताता है कि प्रयागराज आने से अतीक को डर लगता है, क्योंकि आपको याद होगा उस समय जब इस पूरे मामले को लेकर, किडनैपिंग मामले को लेकर पेशी हुई थी तो उसने कहा था मुझे वापस प्रयागराज भेज दीजिए, और अब जब प्रयागराज पहुंचा तो आज सुबह ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ था, तबीयत ठीक नहीं थी क्योंकि पेशी होनी थी, और अगर रिमांड मिल जाती है तो अतीक की मुश्किलें अब और बढ़ेंगी। जी हाँ, बिल्कुल। रिमांड मिलने के बाद अतीक अहमद को इसी बात का डर है लगातार जो सता रहा था कि रिमांड मिलने के बाद कई ऐसी बातें होंगी, कई ऐसे सबूत होंगे, साइकोलॉजिकली पूछताछ होगी पुलिस की, जिसमें कई सारी बातें ना चाहकर भी अतीक को कबूलनी पड़ सकती हैं, और कई सारी ऐसी बातें उसे बतानी पड़ेंगी पुलिस को, जिससे ये गुत्थी और सुलझ पाएगी। अतीक अहमद बिल्कुल इस बात से डरा हुआ है और इसीलिए नहीं चाहता था कि उसे यहाँ लाया जाए, रिमांड के लिए पेश किया जाए। वो यही कह रहा था, जब वो साबरमती जेल से निकला तब भी इंडिया न्यूज से बातचीत में उसने बताया था कि उसे जब यहाँ पर कॉन्फ्रेंसिंग हो सकती है तो उसे क्यों ले जाया जा रहा है। इसी बात का डर है जो अंदर अब होने जा रहा है, इसी बात का डर अतीक को सता रहा था कि अगर उसे रिमांड पर लिया गया, रिमांड पर पूछताछ हुई, एविडेंसेस दिखाए गए, वो लोग सामने खड़े किए जाएंगे। अतीक के 2 लोग जो अभी तक डिटेन किए गए थे, 5 लोगों में से 2 लोग सरकारी गवाह बनने को तैयार हुए हैं, जैसी कि जानकारी मिल रही है। हो सकता है वो पुलिस के सामने, कोर्ट के सामने अतीक के बारे में बहुत सारी बातें बताएं, जिसे चाह कर भी अतीक इनकार नहीं कर सकता, और यही वजह है कि अब इस रिमांड पर इस तरह की बहुत सारी बातें, खुलासे होंगे जो सामने होंगे। देखना होगा कितने दिन की रिमांड पुलिस की मंजूर करती है कोर्ट, अब से कुछ ही देर में ये बात साफ हो पाएगी। अभिषेक, कोर्टरूम में क्या बहस जो है वो शुरू हो गई है, और अगर बहस शुरू हो गई है तो क्या दलीलें पुलिस की तरफ से दी जा रही हैं, क्या अतीक के वकील कह रहे हैं, क्या चल रहा है कोर्टरूम में? बिल्कुल, इस वक्त कोर्टरूम में अभी बस कुछ ही देर में कोर्ट बैठ जाएगा, और फिर कोर्टरूम के सामने, कोर्ट के सामने यानी दिनेश गौतम, जस्टिस दिनेश गौतम की कोर्ट के सामने अतीक के वकील और सरकारी वकील के बीच बहस होगी। पहले सरकारी वकील अपने एविडेंसेस पेश करेंगे, बाकायदा एक वीडियो वॉल लगाई गई है कोर्टरूम के अंदर, इसमें वीडियो एविडेंसेस दिखाए जाएंगे जज को कि कैसे, क्या घटनाक्रम है, क्या एविडेंसेस पुलिस को मिले हैं, फेस टाइम कॉलिंग की डिटेल्स, बाकी डिटेल्स भी पुलिस सामने पेश करेगी। इस पूरे केस में कई सारे वीडियो एविडेंसेस हैं, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस हैं, टेलीफोनिक एविडेंसेस हैं, जो आज कोर्ट में पेश किए जाएंगे, और उस आधार पर कोर्ट से ये गुजारिश की जाएगी कि अतीक अहमद वो साजिश करता है जिसके इशारे पर ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया। अतीक अहमद उन सभी लोगों को जानता है जो फरार हैं। अतीक अहमद के बेटे, अतीक अहमद की पत्नी भी इस घटना में किस तरह से शामिल है, ये सारी चीजें कोर्ट के सामने रखी जाएंगी, और अतीक अहमद से पूछताछ कितनी जरूरी है और पूछताछ से क्या क्या आगे जानकारी मिल पाएगी, ये सारी बातें कोर्ट के समक्ष रखी जाएंगी, और फिर अतीक अहमद को रिमांड पर लेने की पेशकश की जाएगी। यही अतीक अहमद के जो वकील हैं वो क्या कुछ कहते हैं, क्या अपोज करने के लिए क्या दलीलें देते हैं, ये देखना होगा। बिल्कुल अभिषेक, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। क्या चल रहा है कोर्ट रूम में, क्या बहस जो है वो शुरू हो गई है, आगे इस पर आपसे अपडेट। और इसी बीच बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अतीक और अशरफ को लेकर पुलिस जो है वो कोर्ट रूम पहुंची है। कुछ ही देर में दोनों की पेशी होगी, और दोनों की तरफ से, सरकारी वकील की तरफ से और अतीक के वकील की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर बहस होगी। रिमांड को लेकर यह बहस होनी है। अब देखना यह होगा कि आखिरकार क्या कुछ फैसला जो है वो सुनाया जाता है कोर्ट रूम में। कोर्ट की तरफ से एक ही गाड़ी में माफिया ब्रदर्स को लाया गया, एक ही गाड़ी में दोनों को लेकर आया गया है। माफिया अतीक की 14 दिन की रिमांड मांगेगी पुलिस।
ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। उमेश पाल हत्याकांड में अतीक को आरोपी जो है वो बनाया गया है। अतीक अशरफ को लेकर कोर्ट पहुंची है पुलिस। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार अभिषेक इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बने हुए हैं और कुछ ही देर में ये कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले को लेकर बहस जो है वो शुरू हो जाएगी। और ये तस्वीरें देखिए जरा, ये वही प्रयागराज है जब एक समय इसी प्रयागराज में दबदबा था अतीक अहमद का, अशरफ का, और अब कैसे सर झुकाए हुए यहां पर अतीक अहमद आपको आता हुआ नजर आ रहा है। आगे अशरफ जो है वो आपको तस्वीरों में दिख रहा होगा और कैसे इस पूरे मामले को लेकर पुलिस की कोशिश यही होगी कि अतीक की रिमांड जो है वो 14 दिन की कम से कम रिमांड पुलिस को मिले। 14 दिन की रिमांड मांगी जाएगी, लेकिन देखना होगा कोर्ट की तरफ से क्या फैसला इस पर सुनाया जाता है। प्रयागराज सीजेएम कोर्ट में अतीक और अशरफ की पेशी, क्योंकि आपको याद होगा इससे पहले जब प्रयागराज लाया गया था अतीक, तो वो मामला था उमेश पाल किडनैपिंग मामले, जिसमें उम्र कैद की सजा का ऐलान किया गया था। उम्र कैद की सजा जो है वो साबरमती जेल में रहकर अतीक अहमद काट भी रहा था। लेकिन उसी मामले में, क्योंकि लगभग 1 महीने पहले उमेश पाल की हत्या कर दी गई थी किस तरह से सरेआम, 5 आरोपी जो हैं वो अभी भी फरार हैं और इसी मामले को लेकर पुलिस जो है वो अतीक अहमद और अशरफ से पूछताछ करना चाहती थी और इसी को लेकर अब रिमांड जो है वो मांगी जा रही है और इसीलिए वापस लाया गया अतीक को दोबारा से। इंडिया न्यूज आपको पहले भी लगातार ये कह रहा था कि वापस आना होगा प्रयागराज, क्योंकि पूछताछ जो है वो होनी है। कल अशरफ को लाया गया बरेली से, साबरमती से लाया गया अतीक अहमद को और आज कोर्ट में पेशी। बड़ा दिन है। उमेश पाल हत्याकांड मामले को लेकर मेन आरोपी जो है वो बनाया गया है अतीक को और इसी मामले पर रिमांड लेना चाहती है पुलिस पूछताछ करने के लिए। तस्वीरें देखिए, कोर्ट के अंदर जाती हुई तस्वीरें। अशरफ को देखिए, अशरफ आपको नजर आ रहा होगा, सफेद कलर का कुर्ता, सफेद कलर का सर पर साफा, और दूसरी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पीछे से अतीक ब्लैक कलर की टी शर्ट और व्हाइट कलर का साफा सर पर बांधे हुए आप तस्वीरों में देख सकते हैं। दोनों भाइयों को एक ही गाड़ी में लाया गया है। इस बीच खबर यह भी मिल रही थी कि अतीक की तरफ से यह कहा गया कि 5 मिनट के लिए मुझे मेरे बेटे अली से मिलने दिया जाए, उसके बाद मुझे पता नहीं कि मैं उसे मिल पाऊंगा, उसका चेहरा देख भी पाऊंगा या नहीं। लेकिन इस पर साफ तौर पर यह कह दिया गया कि किसी से भी मिलने की इजाजत जो है वो नहीं दी जा सकती या नहीं दी गई है, ये कहा गया है पुलिस की तरफ से। लेकिन इन सब के बीच किस तरह से इस पूरे मामले को लेकर लगातार अतीक पर शिकंजा जो है वो कसता हुआ नजर आ रहा है। अतीक ने जेल प्रशासन से कहा कि केवल 5 मिनट अली से मिलवा दो, पता नहीं कि अब उसका चेहरा दोबारा देख पाऊंगा कि नहीं। जेल प्रशासन ने अतीक को बेटे से मिलने की इजाजत ना होने की बात अतीक को बता दी और नहीं मिलने दिया गया। अब ये कोर्ट में पेशी यहां पर आज होनी है और कुछ ही देर में कोर्ट जो है वो बैठेगा, ये जानकारी मिल रही है। हमारे साथ अभिषेक लगातार बने हुए हैं। अभिषेक, क्या अपडेट है आपके पास? क्या कोर्ट रूम में बहस जो है वो शुरू हो गई है? क्या आपकी आवाज पहुंच पा रही है? शुरू हो गई है अभिषेक, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? कोर्ट की प्रोसीडिंग शुरू हो गई है। बिल्कुल, जी बिल्कुल। क्या चल रहा है कोर्ट रूम में, बताइए जरा। कोर्ट की प्रोसीडिंग शुरू हो गई है। बिल्कुल, कोर्ट की प्रोसीडिंग शुरू हो गई है। जस्टिस दिनेश गौतम अपनी बेंच पर आकर बैठ गए हैं और दोनों पक्षों के वकीलों ने जिरहा करना शुरू कर दिया है और जिरहा की शुरुआत एविडेंसेस दिखाने से हुई है। रिमांड एप्लीकेशन पेश की गई है। ठीक है, बड़ी खबर बता देते हैं। एविडेंस दिखाने से बहस की शुरुआत हुई है। एविडेंस दिखाए गए हैं पुलिस की तरफ से और अब बहस की शुरुआत हो गई है। क्या चीजें जो है सरकारी वकील की तरफ से रखी जा रही हैं और फिर देखना ये होगा कि जवाब में अतीक के वकीलों की तरफ से क्या कहा जाता है। अभिषेक, अपनी बात पूरी। बिल्कुल, सरकारी वकीलों ने बहस शुरू की है एविडेंसेस दिखाने से। 14 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड मांगी जा रही है। एविडेंसेस दिखाए गए हैं कि कैसे उमेश पाल हत्याकांड की साजिश रची गई, क्या क्या सबूत मिले हैं पुलिस को, जिस सबूतों में अतीक अहमद के फेस टाइम की कॉलिंग्स, अशरफ से बातचीत, 2.5 घंटे की 11 फरवरी की बरेली जेल की मुलाकात की डिटेल्स और भी बहुत सारी ऐसी डिटेल्स कोर्ट के सामने पेश की गई हैं जो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट थी। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को बहुत सारी ऐसे लोग, बहुत सारे ऐसी बातें, बहुत सारे ऐसे एविडेंसेस मिले। अतीक के घर से पैसा, अतीक के गोडाउन से पिस्टल्स मिली हैं, कंट्री मेड पिस्टल्स यानी अवैध हथियार भी मिले थे और
बड़े पैमाने पर जो एक डायरी है उसमें बहुत सारी ऐसी बड़े पैमाने पर बातें हैं जो कोड वर्ड में लिखी गई थी, जिस कोड को क्रैक किया पुलिस ने, और वो डायरी भी यहाँ कोर्ट में पेश की गई है एविडेंस के तौर पर, जिसमें अतीक अहमद के कई सारे गुनाहों के न सिर्फ चिट्ठे हैं बल्कि अतीक ने खुद भी उस डायरी में बहुत सारी बातें लिखी हैं। तो उस डायरी को भी यहाँ पर कोर्ट में एविडेंस बनाकर पेश किया गया है और अभी फिलहाल जो बहस है वो शुरू हो रही है। अतीक के वकील लगातार अपोज कर रहे हैं। उनका कहना है कि रिमांड की जरूरत नहीं है, जो भी पूछताछ हो कोर्ट के सामने हो, जो भी जानकारी ली जाए कोर्ट की मंजूरी से कोर्ट के सामने ली जाए, कस्टडी रिमांड ना दी जाए, इस बात को अपोज कर रहे हैं। बिल्कुल अभिषेक, और साथ ही सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम वहां पर किए गए हैं? पिछली बार हमने देखा था किस तरह से बहस जो है वहां पर जब कोर्ट में पेशी दोनों की जा रही थी तो किस तरह से वकीलों की तरफ से नारेबाजी की गई थी। इस बार उस तरह की स्थितियां ना हो, इसको लेकर क्या इंतजाम है? और साथ ही क्या लगता है कितने देर में कोर्ट की तरफ से रिमांड को लेकर फैसला आ सकता है? ये हाथ पे क्या होगा? अभिषेक, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी 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 अभिषेक, आपसे जानना चाहेंगे कितनी देर तक ये बहस चल सकती है, फैसला कब तक आ सकता है? और पिछली बार आपको याद होगा हमने देखा किस तरह से जब कोर्ट में पेशी हो रही थी वहां पर वकीलों की तरफ से नारेबाजी की गई। उस तरह के हालात इस बार ना हो, इसको लेकर क्या व्यवस्था है? क्योंकि पुलिस फोर्स तो हम देख रहे हैं भारी संख्या में है। बहस कितनी देर तक चल सकती है और साथ ही कब तक कोर्ट की तरफ से फैसला आ सकता है रिमांड को लेकर? बिल्कुल हर किसी को इस बात का इंतजार है। अंदर बहस चल रही है, अभी बहस की जो पहला दौर है वो शुरू हुआ है, आगे बहस चलेगी। कोर्ट के सामने दोनों लोग एविडेंसेस रखेंगे। कोर्ट के सामने लगातार सरकारी वकील बहस के दौरान बता रहे हैं कि कैसे उमेश पाल की हत्या की साजिश को अतीक अहमद ने और उसके भाई अशरफ ने रचा था, लिहाजा वो सारे एविडेंसेस कोर्ट के सामने पेश किए जा रहे हैं और एक के बाद एक जो दलील है वो सरकारी वकील पेश कर रहे हैं कि कितना जरूरी है उसे रिमांड पर लिया जाना। वीडियो वॉल पर फुटेजेस अभी कुछ देर में दिखाई जाएंगी कोर्ट को। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी हुई कई सारी तस्वीरें कोर्ट के सामने रखी जाएंगी, वीडियो फुटेजेस कोर्ट के सामने रखी जाएंगी। साथ ही साथ एक अहम बात और, 5 लोग जिन्हें डिटेन किया गया था उसमें से 2 लोग सरकारी वकील के सामने के कहने पर वहां पर पेश किए जाएंगे कुछ ही देर में। गया था, इनका अतीक से क्या संबंध है? पूछताछ में इन लोगों से क्या सामने निकल कर आया है? बिल्कुल, जैसे ही उमेश पाल हत्याकांड हुआ उसके ठीक बाद सबसे पहले गिरफ्तारी या कहा जाए डिटेंशन इन 5 लोगों का हुआ था जो अतीक के कार्यालय से मिले थे, ये अतीक के करीबी थे। इसमें अतीक के नौकर, ड्राइवर शामिल हैं। अतीक का एक ड्राइवर की गिरफ्तारी भी हुई थी। ये सभी लोगों से लगातार पूछताछ चल रही थी। इनका डिटेंशन पीरियड तकरीबन 7 दिन का था जिनमें इनसे पूछताछ हुई और उसके बाद इन्हें कोर्ट में पेश करके इन्हें जेल भेजा गया था। लेकिन उनमें से वो 2 लोग जो उस पूछताछ के दौरान टूट गए, उन्होंने खुलकर बताया कि कैसे अतीक ने उमेश पाल हत्याकांड की साजिश रची थी, कौन कौन लोग शामिल थे, और ये बात कहने के लिए वो कोर्ट में भी आज पेश होंगे। अब से कुछ ही देर में सरकारी वकील उन्हें कोर्ट में पेश कर सकते हैं और फिर कोर्ट के सामने बताएंगे कि ये लोग जिस तरह इनकी निशानदेही की जा रही है, जैसे ये लोग निशानदेही कर रहे हैं, वैसे ही अतीक अहमद से पूछताछ अगर और आगे होती है तो ऐसे कई लोग और भी सामने आ पाएंगे। अभिषेक, क्या इसको लेकर क्या जानकारी है? क्या उमेश पाल के परिजन, उनकी फैमिली से जुड़ा कोई भी व्यक्ति भी क्या कोर्ट रूम में मौजूद है या वहां पर उमेश पाल के परिजन जो हैं वो पहुंचे हैं क्या? बिल्कुल, अतीक अहमद के परिजनों की जहां तक बात की जाए तो जो परिजन बाहर हैं या पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं वो मैं उमेश पाल के परिजन क्या वहां पर पहुंचे हैं कोर्ट रूम में या कोर्ट रूम के बाहर? बिल्कुल, उमेश पाल के जो भी परिजन हैं, उनकी माताजी और उनकी जो पत्नी है वो घर पर मौजूद हैं। अभी सुबह हमारे जो संवाददाता थे वो बात कर रहे थे, जतिन रावल भी उनसे वो बता रहे थे, उमेश पाल की जो मां है वो इंडिया न्यूज़ पर लाइव पर मौजूद थी, वो लाइव बता रही थी कि कैसे सजा दी जाए और लोग गुस्सा हैं, आग बबूला, और क्यों ना हो इतने समय तक जिस अन्याय को उन्होंने झेला है, जिस दबदबे को वो झेलते रहे हैं, उनके घर, मकान, जायदाद, जमीनों पर किस तरह से कब्जा किया करता था अतीक अहमद, और अब
वो कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा हो रहा है। उसे उस बेबसी में देखकर लोगों का गुस्सा फूट रहा है, गुस्सा, नाराजगी लोगों की बाहर आ रही है। और अब देखना होगा कि इस नाराजगी को पुलिस कैसे रोक पाती है, क्योंकि पिछली बार भी वकीलों की नाराजगी दिखी थी, वो नाराज थे अतीक अहमद जब यहाँ कोर्ट में पेश किया गया था, इसीलिए अंदर आज भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और अंदर फिलहाल बहस चल रही है। अभी देखना होगा कि रिमांड को लेकर क्या कुछ होता है, लेकिन ये साफ है कि अभी फिलहाल उमेश पाल के परिवार से यहाँ कोर्ट में कोई मौजूद नहीं है, वो भी घर पर ही मौजूद है, उनको भी पुलिस प्रोटेक्शन दी गई है। फिलहाल बड़ी तादाद में वहां पर भी पुलिस बल मौजूद है, ताकि क्योंकि कहीं ना कहीं वो लोग भी आने वाले वक्त में इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होंगे, वो भी बताएंगे। उमेश पाल की हत्या उसके घर के ठीक बाहर ही हुई थी, लिहाजा वो भी बताएंगे कि आखिर कौन लोग थे, किस तरह से घटना हुई। आने वाले वक्त में उमेश पाल की पत्नी भी गवाह हो सकती है। ठीक है, आप बड़ी जानकारी दे रहे हैं किस तरह से इस पूरे मामले को लेकर। अभी कुछ ही देर में जिन 5 लोगों को डिटेन किया गया था, उनमें से 2 ऐसे हैं जो सरकारी गवाह बन गए हैं और उनको लेकर ये कहा जा रहा है कि अतीक अहमद के दोनों नौकर जो हैं, अहमद और राकेश, कैश अहमद और राकेश लाला जो है, वो उनके बयान के आधार पर पुलिस जो है वो रिमांड मांग सकती है अतीक अहमद की। और साथ ही जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि कोल्ड पिस्टल भी अतीक अहमद की को लेकर ये कहा जा रहा है कि उसके कार्यालय से जो है वो बरामद हुई थी, उसको भी सबूत के तौर पर पुलिस जो है वो रख सकती है। और वीडियो वॉल वहां पर लगाया गया है जिसमें ये कहा जा रहा है कि कैसे जो उमेश पाल हत्याकांड की तमाम तस्वीरें हैं वो वहां पर दिखाई जा सकती हैं। ये बताने की कोशिश हो सकती है कि कैसे कैसे ये पूरी साजिश जो है वो रची गई। अभिषेक, अभी फिलहाल क्या खबर, क्या बहस अभी भी चल रही है, क्या कहा जा रहा है कोर्ट रूम के अंदर अतीक के वकील की तरफ से और साथ ही सरकारी वकील की तरफ से? बिल्कुल, अभी फिलहाल बहस जारी है। अभी सरकारी वकील ही अपनी दलील पेश कर रहे हैं, कोर्ट के सामने एविडेंसेस पेश किए जा रहे हैं, वो अपनी दलील पेश कर रहे हैं और उसके बाद अतीक के वकील जो हैं वो अपोज भी कर रहे हैं बीच बीच में, लेकिन कोर्ट ने उन्हें शांत रहने को कहा है। पहले वो जो पीड़ित पक्ष है उसकी तरफ से जो बात है, अतीक को लेकर वकीलों की तरफ से किसी तरह का कोई हंगामा भी हो रहा है क्या? अभिषेक, अतीक को लेकर वकीलों की तरफ से किसी तरह का कोई हंगामे की भी खबर है क्या आपके पास? बिल्कुल, जब अतीक को कोर्ट रूम के अंदर लाया जा रहा था तो कई सारे वकील थे जिन्होंने, क्योंकि उमेश पाल भी पेशे से वकील थे और वकील के ड्रेस में उनकी हत्या की गई। जब उनकी हत्या की गई तो वो वकील के ड्रेस में मौजूद थे, लिहाजा वकीलों का एक अपना सेंटिमेंट है, गुस्सा है, नाराजगी है। जब अतीक को अंदर लाया गया तो वो नारे लगा रहे थे, कई सारे लोग बहुत सारी तेज आवाज में बातचीत कर रहे थे, कई लोग अतीक को बुरा भला भी कहते हुए कोर्ट रूम के अंदर जब जा रहा था तो वकील बुरा भला कहते हुए नजर आए। हालांकि पुलिस अंदर मौजूद थी, उनकी नाराजगी को साफ समझ रही है पुलिस और यही वजह है कि रैपिड एक्शन फोर्स पीएसी को अंदर तैनात किया गया है कोर्ट रूम के। इस बार बाहर सिर्फ सिविल पुलिस दिख रही है, रैपिड एक्शन फोर्स और बाकी के जो जवान हैं वो अंदर नजर आ रहे हैं और शायद यही वजह है कि जो वकीलों का गुस्सा है उसे समझ रही है पुलिस, लिहाजा प्रशासन ने ये इंतजाम किया है किसी तरह अतीक के ऊपर कोई हमला या इस तरह की बात ना हो। जब अतीक को कोर्ट रूम के अंदर पेश किया गया तो फिर से अतीक मुर्दाबाद के नारे लगाना शुरू कर दिए वकीलों ने और उसी नारेबाजी के दौरान ही अतीक को अंदर कोर्ट रूम में ले जाया गया था। अभिषेक, क्या अतीक और अशरफ को लेकर, रिमांड को लेकर एक साथ ही फैसला आएगा दोनों की रिमांड को लेकर? बिल्कुल, दोनों की रिमांड एक साथ ही ली जाएगी क्योंकि ये एक ही केस है जिसमें दोनों की रिमांड ली जानी है, लिहाजा जो रिमांड है उसको लेकर कोर्ट भी वही है, जिरहा भी वही चल रही है और वही ये फैसला होगा दोनों को रिमांड पर लिए जाने का। अभिषेक, क्योंकि अपने आप पे बेहद ये कहा जा सकता है कि उमेश पाल के परिवार के लोगों के लिए भी आज बड़ा दिन है, क्योंकि अगर रिमांड मिल जाती है तो फिर पूछताछ होगी और पूछताछ में तमाम बड़े खुलासे हो सकते हैं और इस पूछताछ के जरिए, इस रिमांड के जरिए असद पर भी, जो कि फरार है, शाइस्ता परवीन पर भी एक दबाव होगा कहीं ना कहीं। अभिषेक, बिल्कुल, पूछताछ में बहुत सारी बात साफ होगी और बिल्कुल ये साफ है कि रिमांड मिलते ही जो तस्वीर है वो बदल जाएगी। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी सारी तस्वीरें बदलेंगी, एक के बाद एक। यहाँ पर प्रयागराज पुलिस ने इंतजाम किया है कि वो पूरा क्राइम सीन रिक्रिएट कराएंगे, वापस लेके आएंगे अतीक अहमद को उसी जगह पर जहां उमेश पाल को मौत के घाट उतारा गया था और वहीं पर ही पूरा क्राइम सीन रिक्रिएट कराकर अतीक अहमद और अशरफ को बारी बारी वहां लाया जाएगा, पूछा जाएगा कि कौन कहां मौजूद था, उनके सामने वो पूरा क्राइम सीन दोबारा रिक्रिएट कर
और हो सकता है अशरफ या अतीक अहमद कुछ बताएं उस पर, क्योंकि कई सारे ऐसे लोग हैं जो अनआइडेंटिफाइड हैं इस पूरे मामले में, उनका खुलासा हो पाएगा। साथ ही साथ सबसे अहम अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन, असद, गुड्डू मुस्लिम, इनके छुपे होने के बारे में भी अतीक अहमद और अशरफ के पास खासी जानकारियां होंगी। इसको लेकर भी पुलिस पूछताछ करेगी और तब साफ हो पाएगा कि आखिर कहां पर ये लोग अभी इतने दिन तक छुपे हुए हैं, इंडिया में हैं, इंडिया के बाहर हैं, देश में हैं या नहीं, इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस किया है तो कहां गए हैं। ये सारी बातें अतीक से पूछताछ के दौरान की जाएगी। बिल्कुल अभिषेक, क्योंकि जिस तरह से देखा जाए लगभग आधे घंटे पूरे हो गए हैं बहस को, अब फैसला कितनी देर में रिमांड को लेकर? बिल्कुल लगातार अंदर बहस चल रही है और कुछ ही देर में ये साफ हो जाएगा, लेकिन ये अनुमान लगाया जा रहा है कि अभी आधे घंटे का वक्त और लगेगा, तकरीबन आधे एक घंटे का वक्त, जब ये पूरी बहस चलेगी और उसके बाद साफ होगा कि आखिर कितनी देर की रिमांड मिलती है अतीक अहमद और अशरफ की पुलिस को। बिल्कुल, लेकिन इन सब के बीच दर्शकों को एक बार ये बताना जरूरी है कि ये पूरा मामला जो है वो उमेश पाल हत्याकांड को लेकर है। लगभग 1 महीने पहले आपने देखा किस तरह से सरेआम उमेश पाल की हत्या कर दी गई। इस पूरे मामले को लेकर अतीक अहमद को आरोपी बनाया गया है, जिससे पूछताछ करनी है। जो 5 आरोपी हैं इस पूरे मामले को लेकर, जो मेन आरोपी हैं वो अभी भी पुलिस गिरफ्त से बाहर है। असद फरार है, गुड्डू मुस्लिम फरार है, शाइस्ता परवीन जो है वो फरार है। और इसके साथ ही आपको बता दें आज रिमांड लेने को लेकर कोर्ट में जो अतीक अहमद की जो है वो पेशी की गई है। रिमांड 14 दिन की पुलिस की तरफ से मांगी गई है। अब देखना ये होगा कि कोर्ट की तरफ से क्या फैसला आता है। दोनों के वकीलों की तरफ से बहस जो है वो लगातार कोर्ट में चल रही है और तमाम सबूत जो हैं वो ये कहा जा सकता है कि पुलिस की तरफ से पेश किए गए हैं। वीडियो वॉल वहां पर लगाया गया है, उसमें ये कहा जा रहा है कि उमेश पाल हत्याकांड के जो फुटेज हैं उन्हें दिखाएगा कि कैसे ये पूरी साजिश जो है वो रची गई। कुछ ही देर में इंतजार है कि आखिरकार फैसला जो है वो कितनी देर में आएगा, कोर्ट क्या फैसला सुनाती है। और रिमांड अगर मिल जाती है तो आगे तस्वीर काफी हद तक बदली हुई नजर आएगी इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि पूछताछ होगी और पूछताछ में कई बड़े खुलासे जो है वो हो सकते हैं। 5 ये कहा जा सकता है कि अतीक अहमद के जो करीबी हैं जिनको डिटेन किया गया था उनमें से 2 जो हैं वो सरकारी गवाह बन गए। और नौकरों के बयान को लेकर भी ये कहा जा सकता है कि एक बड़ा आधार जो है वो बन सकता है, क्योंकि अतीक अहमद के 2 नौकर हैं, कैश अहमद और राकेश लाला के बयान के आधार पर पुलिस जो है वो रिमांड मांग सकती है। अतीक के चकिया स्थित कार्यालय से एक कोल्ड पिस्टल भी अतीक अहमद की पीसीआर का आधार बन सकती है। इस तरह की खबरें भी सामने आ रही हैं। उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद के बेटे असद ने कोल्ड पिस्टल से ही फायरिंग की थी, ये बड़ी खबर है। और ये जो कोल्ड पिस्टल है ये रिमांड के लिए एक बड़ा आधार कहीं ना कहीं अभिषेक बन सकती है। वही सारे कुछ ऐसे भी सबूत हैं जिसकी जानकारी अभी किसी को नहीं हो पाई, उसे गोपनीय रखा गया है। वो इन्वेस्टिगेशन का वो पार्ट है जो कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा आज, और उसी को आधार बनाकर ये पूरी रिमांड मांगी जाएगी। देखना होगा जस्टिस क्या कहते हैं, कितनी देर में रिमांड एप्लीकेशन पर इस बात पर फैसला होता है कि रिमांड कितने दिन की दी जानी चाहिए। हालांकि पुलिस पूरी तरह, जो सरकारी वकील हैं वो पूरी तरह जिरह कर रहे हैं, दलीलें रख रहे हैं, एविडेंसेस पेश कर रहे हैं। और कुछ ही देर में जो जानकारी मिल रही है कि वीडियो वॉल शुरू होगी, उस पर फुटेजेस जज साहब को दिखाए जाएंगे और वो तय करेंगे कि उन फुटेजेस के आधार पर, उन एविडेंसेस के, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस के आधार पर अतीक अहमद से पूछताछ की जाए। ठीक है अभिषेक, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा, इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा। आगे भी आपसे हम अपडेट लेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ ही देर में ये कहा जा रहा है कि कोर्ट रूम में वीडियो वॉल जो है वो शुरू होगी और उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी कुछ तस्वीरें वहां पर दिखाई जाएंगी। अब देखना ही होगा रिमांड को लेकर कोर्ट की तरफ से क्या फैसला आता है। एक छोटा